नमस्कार बच्चों, गुरुशाला पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं एक स्कूल मेंटर हूं जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। बच्चों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय बायोगैस पर चर्चा करेंगे। बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदल देते हैं। चूंकि इस उपयोगी गैस का उत्पादन जैविक प्रक्रिया द्वारा होता है, इसलिए इसे जैविक गैस या बायोगैस भी कहते हैं। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक होता है। बच्चों, गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो अपघटन के बाद बायोगैस निकलती है। इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला मुख्य पदार्थ मुख्यतः गोबर है, इसलिए इसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी जैव गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है। इस संयंत्र को जैव गैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र कहते हैं। अब मैं आपको बायोगैस संयंत्र के बारे में जानकारी देता हूं। बायोगैस संयंत्र के मुख्य हिस्से होते हैं आगमन टंकी, निर्गमन टंकी, गैस टंकी एवं संपाचित्र। आगमन टंकी के माध्यम से कर्दम अर्थात स्लरी को संयंत्र में प्रवेश कराया जाता है। कर्दम इस संरचना में जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल लिया जाता है। इस गाढ़ा घोल को कर्दम या स्लरी कहा जाता है। संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, संपाचित्र कहलाता है। इस स्लरी के बनने के बाद इसे संपाचित्र में डाल देते हैं। यह इस संयंत्र का सबसे मुख्य भाग होता है, जिसमें जटिल पदार्थों का अपघटन कर जैव गैस का निर्माण किया जाता है। गैस टंकी संपाचित्र अर्थात डाइजेस्टर के ऊपरी भाग में गैस टंकी होती है। डाइजेस्टर से बनने वाली गैस यही गैस टंकी में इकट्ठी की जाती है, जहां पर गैस निष्कासन द्वारा इसका उपयोग करने के लिए निकाला जाता है। निर्गम टंकी डाइजेस्टर में स्लरी के अपघटन होने के पश्चात पदार्थ निर्गम टंकी के माध्यम से संयंत्र से बाहर निकाला जाता है। इस अपघटित पदार्थ को उर्वरक के रूप में खेती में प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। सर्वप्रथम है वेस्ट कलेक्शन अर्थात कचरे को इकट्ठा करना। द्वितीय है प्री ट्रीटमेंट अर्थात कचरे में से पत्थर, लोहा आदि वस्तुओं को अलग किया जाना। तृतीय है मिक्सिंग ऑब्लिक होमोजीनियसिंग टैंक। यहाँ पर गोबर अथवा कचरे को पानी के साथ अच्छे से मिश्रित किया जाता है। चतुर्थ है वेस्ट फीडिंग इनटू एनएरोबिक टैंक अर्थात यहाँ पर कचरे के मिश्रण को संपाचित्र में डाला जाता है। पांचवा है एनएरोबिक डाइजेशन। यहाँ बायोगैस उत्पादन की सबसे मुख्य प्रक्रिया होती है। यहाँ पर एनएरोबिक जीवाणु कचरे को अपघटित कर बायोगैस का निर्माण करते हैं, जिसे बायोगैस प्रोडक्शन अर्थात बायोगैस का निर्माण कहा जाता है। बायोगैस के निर्मित होने के पश्चात बचा हुआ कचरा स्लग कहलाता है। इस स्लग को खेतों में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बायोगैस की सामान्य संरचना के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बायोगैस में मीथेन गैस 50 से 75% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% होती है, नाइट्रोजन 0 से 10% होती है, हाइड्रोजन 0 से 1% होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 3% होती है एवं ऑक्सीजन 0% होती है।
अब मैं आपको बायोगैस संयंत्र की कार्य प्रणाली वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। बच्चों, वीडियो में आपको एक बायोगैस संयंत्र दिखाई दे रहा है। यह एक फिक्स्ड डोम बायोगैस संयंत्र है। यह एक इनलेट अथवा आगमन टैंक है, जहां पर गोबर एवं पानी को अच्छे से मिश्रित किया जा रहा है। यह मिश्रण एक पाइप के माध्यम से संपचित्र अर्थात डाइजेस्टर में प्रवेश कर रहा है। टॉयलेट के निगमन पाइप को भी हम डाइजेस्टर में सीधे जोड़ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह एक डोम है जहां पर बायोगैस इकट्ठी होती है। संपचित्र में जब स्लरी भर जाती है तो यहाँ मौजूद सूक्ष्म जीव उस गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं। फलस्वरूप बायोगैस निर्मित हो जाती है। इस गैस को गैस पाइप द्वारा निकाल लिया जाता है। उत्पन्न गैस के अत्यधिक दबाव के कारण स्लरी गैस संयंत्र से निर्गम टैंक के द्वारा बाहर निकल जाती है। इस स्लरी को अन्य टैंकों में इकट्ठा कर लिया जाता है एवं सूखने दिया जाता है। संयंत्र में उत्पन्न गैस पाइप लाइन के माध्यम से खाना बनाने हेतु एवं अन्य कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है एवं संयंत्र से निकली हुई स्लरी का उपयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। मुझे आशा है कि आप सभी को बायोगैस एवं बायोगैस उत्पादन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। धन्यवाद बच्चों।